Hello friends, so let's discuss the already discussed topic. Okay, so you can see here poisonous in toxicology. I have already discussed so many poisons already in my YouTube channel. तो यू कैन सी ईयर वस्तनाभ है, जस्ट इन शॉर्ट देखेंगे, डिटेल में ऑलरेडी मैंने वीडियो प्रिपेयर किया है, टाइप ऑफ पॉइजन क्या है एंड देन अल्टीमेटली पॉइजन का सेग्रीगेशन कैसे किया है, पॉइजन के जो डिटेल टाइप है, पॉइजन का एक अलग से डेफिनेशन कैसा है, सब मैंने ऑलरेडी बताया है। वस्तनाभ देख सकते हो यहाँ पे, एकोडेंड्रम फेरोक्स इसका लैटिन नेम है, राइनोकुलेसी फैमिली है, कार्डियक पॉइजन है ये, एंड स्टावर विष के अंदर में आता है, जांगम विष, स्टावर विष, ये दो टाइप है, एंड रिजेंबल विद द पैरालिटिक अटैक। पैरालिटिक अटैक मीन्स वस्तनाभ अगर पेशेंट कोई कंज्यूम करता है तो डेफिनेटली पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है, एज लाइक एज पैरालिसिस। ओके, तो एट्रोपिन, नोवेकेन, ये सभी हमारे क्या है, इसके ट्रीटमेंट्स हैं। देन आप देख सकते हो करवीर दिखता कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो ऑलरेडी डिटेल बताया है, जस्ट एक बार डायग्राम देखिए आप। ये धतूरा देख सकते हो, पुट डिफरेंस बिटवीन धतूरा सीड एंड चिली सीड एग्जाम में आते हैं। तो धतूरा सीड कैसे दिखाया जाता है, वो मिर्ची सीड, दैट नथिंग बट चिली सीड। तो वो एक किडनी शेप होता है, एक अपना एक काइंड ऑफ हॉर्सू शेप होता है, एक काइंड ऑफ ओवल शेप होता है। ओके, तो ऑलरेडी डिस्कस किया है। धतूरा देख सकते हो, धतूरा मेटल इसका लैटिन नेम है, सोलेनेसी फैमिली का ये है, न्यूरोटॉक्सिक के अंदर में आता है। ऑलरेडी डिटेल में टाइप ऑफ पॉइजन बताया है मैंने, न्यूरोटॉक्सिन क्या है, इरिटेंट पॉइजन क्या है। ओके, न्यूरोटॉक्सिन में भी सेरिब्रल और जो हमारे इनेबिरेंट या फिर डेलिरेंट जो भी कुछ है, सेरिब्रल में भी ये डेलिरेंट है, इनेबिरेंट है। ओके, तो न्यूरोटॉक्सिक में सेरिब्रल और सेरिब्रल में डेलिरेंट पॉइजन हमारा आया था धतूरा। देन फ्रूट और सीड हम यूज़ करते हैं। अगेन ये भांग देख सकते हो आप, बीजिया इसको हम बोलते हैं आयुर्वेद में। ओके, ना वो बीजा के अलग अलग प्रोडक्ट, नॉर्मली चरस, गांजा आपने सुना ही होगा, तो कैनाबिस सदाइवा इसका लैटिन नेम है। न्यूरोटॉक्सिन के अंदर में आता है, न्यूरोटॉक्सिन डेलिरेंट, उसके अंदर ये हमारा बीजिया यानी भांग आता है। उपविष के कैटेगरी में आता है, और उपविष दैट नथिंग बट फर्स्ट ऑफ ऑल महाविष और ये उपविष, ऐसे दो कैटेगराइजेशन किया गया विषों का। तो महाविष में हमारा मेन वस्तनाभ आता है, एंड जो हमारा पर्टिकुलर स्टावर जो उपविष है, उपविष में हमारे जितने भी रिमेनिंग जो 11 विष है, 9 विष है, वो सभी आते हैं। तो उपविष कोई भी विष हो, वो अल्टीमेटली स्टावर और जांगम दो में कैटेगराइज किया गया रहता है। तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कैटेगरी या फिर डिफरेंट मेथड्स, वी हैव क्लासिफाइड डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइजन। ओके, तो इसका देख सकते हो बहुत सारा, अगर पर्सन ने विजय वगैरह ले लिया है, भांग वगैरह ले लिया है, तो देर ट्रीटमेंट अरहर दाल और छाछ वगैरह लेने से पेशेंट ऑलरेडी अपने नॉर्मल टाइम पे आ जाएगा, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे भांग, चरस, गांजा, मरिजुआना और माजून, ये सभी हमारे प्रोडक्ट्स हैं किसके, पर्टिकुलर विजय यानी भांग के। तो भांग क्या है, ड्राइड लीफ एंड स्टेम मेड इनटू डिकॉक्शन। चरस क्या है, इट इज़ अ ड्राइड रेजिन ऑफ फ्लावरिंग टिप। ओके, देन गांजा क्या है, इट इज़ अ निर्यास और रेजिन ऑफ लीव्स एंड स्टेम। देन marijuana, dried flowering top, when we crushed and smoke in pipe, that is called as a marijuana. Okay, तो अलग अलग इसके रहते हैं। परसेंटेज ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल गेट डिक्रीजेस। फैटल डोज अगर 10 ग्राम पर केजी अगर रहेगा, 8 ग्राम अगर लेते हैं हम, तो डेफिनेटली एज मच एज इफ़ वी आर टेकिंग, तो डेफिनेटली अगर जितना क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा उतना उसकी एक्टिव प्रिंसिपल कम रहेगा। ओके, तो परसेंटेज ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल गेट डिक्रीजेस। तो बल्ला तक देख सकते हो, बल्ला तक ये ऑलरेडी सेकेंड ईयर द्रव्य गुण में भी आता है डिटेल में, और पर्टिकुलरली हमारे विषयों में भी आता है, स्टावर विषयों में भी आता है। ओके, तो फ्रूट जो ऊपर लगा हुआ रहता है वो तो एडिबल रहता है, बट जो सीड पार्ट है वो एडिबल नहीं होता है। आप देख सकते हो जहाँ पे मैंने थैलेमस लिखा हुआ है, दैट इज़ ए एडिबल पार्ट। ओके, और जो सीड वाला जो पार्ट होता है वो हम नहीं खाते हैं। तो बल्ला तक स्टावर विष में आता है ये, सेमीकार्पस अनाकार्डियम इसका लैटिन नेम है, अनाकार्डियम फैमिली में आता है ये। ओके, सेमीकार्पोल, बिलावेनोल इसके एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, और इरिटेंट ऑर्गेनिक पॉइजन में ये पर्टिकुलर आता है। ओके, अर्सेनिक देख सकते हो आप, अलग अलग टाइप के हमारे अर्सेनिक है जिन्हें हम सोमल बोलते हैं, एंड नॉर्मली जो इनके सिम्टम्स होते हैं आफ्टर कंज्यूमिंग दिट, वो कॉलेरा के ऐसे रहते हैं। तो मेटल अर्सेनिक आर नॉन पॉइजनस बट सॉल्ट्स आर पॉइजनस, एंड इरिटेंट इनऑर्गेनिक मेटल पॉइजन में आता है। लेट्स सी द कुचला स्टावर विष में आता है, बीज का इस्तेमाल करते हैं हम, एंड नॉर्मली वी गेट कन्फ्यूज विथ टिटेनस। तो टिटेनस पेशेंट को हुआ है, या फिर पेशेंट गेट टिटेनस में क्या होता है, पेशेंट एकदम काइंड ऑफ यू ऑल नो वेरी वेल, एकदम जितने मसल्स रहेंगे पूरे टाइट हो जाएंगे। ओके, यानी कि स्टिफ वगैरह हो जाएगा। तो इन दैट सेम में कुचला में भी क्या होता है, स्टिफनेस आ जाता है। ओके, तो सिम्टम एज लाइक एज टिटेनस पॉइजनिंग, एंड दैट्स वाई बहुत बार ऐसा डिफरेंस वगैरह आता है बिटवीन कुचला पॉइजनिंग एंड टिटेनस पॉइजनिंग।
स्ट्रेक्टनस नक्सोमिका इसका लैटिन नेम है, लेग्यूमिनेसी फैमिली में आता है। ओके, देन बारबिचुरेट, फिनोबार्बिटोन, सोडियम, ये सभी क्या है इसके हमारे ट्रीटमेंट्स हैं। सल्फ्यूरिक एसिड करोसिव पॉइजन में आता है ये। बहुत सारे लोग काइंड ऑफ पर्टिकुलर सुसाइड वगैरह पर्पस के लिए सल्फ्यूरिक एसिड डायरेक्टली इंटेक करते हैं। तो करोसिव पॉइजन इनऑर्गेनिक लोकल पॉइजन है हमारा ये। एंड विट्रोलिएज जो एसिड थ्रो करते हैं काइंड ऑफ आपने केसेस देखा होगा मूवी वगैरह में, देखो दैट इज कॉल्ड विट्रोलिएज। तो सल्फ्यूरिक एसिड का ये। ओके, देन लेड हमारा आता है। लेड देख सकते हो EDTA, पेनिसिलेमाइन, ये हमारे लेड अगर किसी बंदे ने कंज्यूम किया है तो ये इसका ट्रीटमेंट है इथिलीन ट्राइमाइन टेट्राएसिटेट। ये काइंड ऑफ चारकोल वगैरह जो रहता है ना वो आपको लेना है। फैटल डोज 0.5 ग्राम एंड फैटल पीरियड विथिन 2 to 3 डे काइंड ऑफ फैटल पीरियड है। इरिटेंट इनऑर्गेनिक मेटल पॉइजन में ही आता है। टोबैको की बात करें तो निकोटीन टोबैकम इसका लैटिन नेम है, सोलेनेसी फैमिली में आता है। ये कार्डियक पॉइजन है, स्टावर विश में आता है। ओके, फैटल डोज 0.5 to 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट हमारा फैटल डोज है। और फैटल पीरियड विथिन 15 मिनट, अगर जितना फैटल डोज है अगर लिया होगा तो मैक्सिमम 15 मिनट में पेशेंट डाई हो सकता है। ओके, देन केरोसिन, बहुत सारे अगेन ये सुसाइडल पर्पस के लिए पेशेंट कंज्यूम करता है इसको। तो न्यूरोटॉक्सिन में आता है, न्यूरोटॉक्सिन में सेरिब्रल में आता है। ओके, और सेरिब्रल में वो इनहेबिटेंट पॉइजन में आता है। तो मोर देन 10 ml अगर लिया रहेगा तो विद इन फ्यू आवर अगर पेशेंट को एस्पिरेट नहीं किया होगा पर्टिकुलर केरोसिन, डेफिनेटली पेशेंट में डाई। ये देख सकते हो इंसेक्टिसाइड, रोडेंटिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये हमारे ऑर्गेनोफॉस्फोरिक पॉइजनस होते हैं। जितने भी हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग में जितने भी हम यूज़ करते हैं ना पेस्टिसाइड वगैरह, वो यूरिया वगैरह से प्रिपेयर रहते हैं। एंड जितने भी हम इंसेक्टिसाइड्स लाइक कॉकरोच किलर या फिर जितने भी काइंड ऑफ माउथ वगैरह के जो ये रहते हैं ना, बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट ने केरोसिन कंज्यूम करके आता है, सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम करके आता है। कभी कभी ये होता है कि रैट पॉइजनिंग वगैरह जो रहते हैं वो कंज्यूम करके आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो कॉकरोच जिससे हम हिट वगैरह जो रहता है वो भी कंज्यूम करके आते हैं। तो इन दैट सेम वे यू हैव टू गिव अ एट्रोपिन। ओके, तो एन एसिटाइल सिस्टीन काइंड ऑफ एक इंजेक्शन रहता है, डिपेंडिंग ऑन बॉडी वेट उसको देते हैं। इफ़ यू फील डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन चैट बॉक्स। ओके, तो इंजेक्शन एन एसिटाइल सिस्टीन पेशेंट के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसको हम देते हैं और टैपरिंग डोज में पेशेंट को देना रहता है। एंड अल्टीमेटली वो पॉइजन का जो इफेक्ट होता है वो बॉडी में नलीफाई हो जाता है आफ्टर कंज्यूमिंग एनी काइंड ऑफ इंसेक्टिसाइड, एनी काइंड ऑफ पेस्टिसाइड, एनी काइंड ऑफ रोडेंटिसाइड। ओके, तो न्यूरोटॉक्सिक सेरिब्रल इनहेबिटेंट पॉइजन में हमारा ऑर्गेनोफॉस्फोरिक पॉइजनिंग आता है। देन पारद इज नथिंग बट अवर मर्क्यूरी। इरिटेंट इनऑर्गेनिक मेटल पॉइजन में आता है, धातु विष इसको बोलते हैं। और बाल काइंड ऑफ हमारा ये चेलिटिंग एजेंट है। ओके, एंड पेनिसिलिन अगेन ये चेलिटिंग एजेंट है। तो तुत देख सकते हो, सस्से किसको बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल इसका नाम है। कॉपर सल्फेट एंड 7 ये हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। देन इरिटेंट इनऑर्गेनिक मेटल पॉइजन में आता है 15 to 30 मिलीग्राम, ये हमारा फैटल डोज है और फैटल पीरियड इज 12 to 24 आवर। जयपाल क्रोटॉन टिग्लियम, अगेन पेशेंट इसको कंज्यूम करके आता है। बहुत सारे लोग इसको कंज्यूम करते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। टू रिलीव सीवियर कॉन्स्टिपेशन पेशेंट आर कंज्यूमिंग दिस, बट डेफिनेटली यू शुड नॉट कंज्यूम दिस विदाउट एनी फिजिकल काइंड ऑफ फिजिशियन गाइडेंस। ओके, तो जयपाल क्रोटॉन टिग्लियम इसका लैटिन नेम है। जमाल गोटा या फिर इच्छा विधि रस, अभिया मोदक वटी, बहुत सारे इसके कल्प अवेलेबल है मार्केट में। बट अगेन आई एम सेइंग कि विदाउट फिजिशियन गाइडेंस यू डू नॉट टेक दिस। ओके, तो उपविश में आता है ये इरिटेंट ऑर्गेनिक, ये हमारा पॉइजन है। ओके, एंड सीड ऑयल आर यूज कॉमनली। ओपियम अगेन देख सकते हो, इसको अहिफेन बोलते हैं। पैपावर सोमनीफेरम इसका नाम है। न्यूरोटॉक्सिन में पॉइजन में आता है ये। सेरिब्रल, स्पाइनल, पेरिफेरल हमारे न्यूरोटॉक्सिन ये 3 प्रकार के रहते हैं। तो इसमें से सेरिब्रल में आता है। सेरिब्रल में भी सोमनीफेरस, इनेब्रिएंट और डिलीरेंट ऐसे 3 टाइप आता है। तो उसमें से सोमनीफेरस में आता है ये। ओके, तो देख सकते हो उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में 25 अल्कोलाइड्स हैं। फिनार्थेन नर्कोरिक इफेक्ट रहता है। ओके, नर्कोरिक इफेक्ट कौन सा, मॉर्फिन, कोडिन ये हमारे हैं। एंड बिनाक्साइल, आइसोक्विनोलिन ये एनाल्जेसिक होते हैं। ये सभी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो हर एक ओपियम में रहेगा। नॉर्मली हम क्या यूज़ करते हैं उसकी अगर बात करें तो इनके निर्यास का यूज़ करते हैं। निर्यास मीन्स काइंड ऑफ जो रेजिन है ना, लैटेक्स, वो हम यूज़ करते हैं। ओके, काइंड ऑफ फ्रूट के ऊपर चीरा वगैरह लगाने के बाद फ्रूट का हम बीज वगैरह भी यूज़ करते हैं, सीड भी यूज़ करते हैं काइंड ऑफ खिचड़ी वगैरह में। बट डेफिनेटली आफ्टर गिविंग अ इंसिजन और यू कैन से इंसेक्शन, काइंड ऑफ जो ऊज आउट होता है ना, जो ऊज मटेरियल जो ऊज होता है उसको ड्राई करने के बाद हम इसका यूज़ करते हैं एज
काइंड ऑफ मेडिसिन पर्पस। ओके, तो फैटल डोज दे सकते हो। ओपीएम अगर है तो 2 ग्राम, मॉर्फिन तो 200 मिलीग्राम एंड कोडिन इज 500 मिलीग्राम। फैटल पीरियड इज 6 to 12 आवर। तो नैलोरफेन, हाइड्रोब्रोमाइड एंड एमीफेनाजोल, ये सभी इसके क्या है, ट्रीटमेंट्स हैं। तो अहीफेन वगैरह के केसेस तो बहुत ही रेयर रहता है, देखने को मिलता है। बाकी गुंजा दे सकते हो, एब्रस पिरिकेटोरियस इसका लैटिन नेम है। फेबेसिए फैमिली में आता है, ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन में आता है ये। ओके, एंड गुंजा के हम सीड का यूज़ करते हैं, गुंजा लीफ का हम पान में यूज़ करते हैं। गुंजा के जो अगर पत्ती वगैरह लोगे तो डेफिनेटली बहुत ही स्वीट्स होते हैं। अर्क क्षीर दे सकते हो, अर्क क्षीर काइंड ऑफ कैलाट्रोपिस प्रोसेरा। अगर अर्क क्षीर का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिकेटेड नहीं है, जस्ट एक्सटर्नल पर्पस के लिए इसको दिया जाता है। ओके, अभी के टाइम में एमटीपी वगैरह कराने के लिए फिर नॉर्मली पहले के टाइम में इसका यूज़ होता था, कॉटन से पूरा जो अर्क क्षीर जो रहता था ना, इसको पूरा भिगा देते थे, पूरा सोक कर देते थे और डायरेक्टली फीमेल के वजाना में प्लेस करके एमटीपी वगैरह इजीली हो जाता था। लेकिन अभी के टाइम में ऐसा कुछ यूज़ नहीं होता है। ओके, तो इरिटेंट ऑर्गेनिक पॉइजन कैलोट्रोपिस प्रोसेरा लैटिन नेम, एजलपिडेसिस का फैमिली नेम है। स्थावर विष में आता है ये। ओके, स्थावर विष में खीरी विष में आता है। ओके, स्थावर विष और जांगा विष दो ही प्रकार का, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे ये मतलब है। ओके, उसके वे में ये स्थावर विष में आता है। बट स्थावर विष में कभी कभी हम सीड यूज़ करते हैं, कभी रेजिन यूज़ करते हैं, तो इन दैट सेम वे इसमें हम खीर का यूज़ करते हैं। ओके, तो नॉर्मली अमीबिक डिसेंट्री से इसका कंफ्यूज जाता है। तो डिसेंट्री हो रहा है पेशेंट को, वो काइंड ऑफ इन्फेक्शन वगैरह के थ्रू भी हो सकता है। और अर्क वगैरह अगर इंटरनल एडमिशन किया है तो डेफिनेटली इससे भी डिसेंट्री, इससे भी डायरिया वगैरह, सीवियर डायरिया वगैरह होता है। दैट्स व्हाई आई ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर कि देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दिस अर्क क्षीर फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, यू डू नॉट टेक फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं तो पूरा मिकोजा मेम्ब्रेन हमारा एलिमेंटरी कैनाल का जल जाएगा। ओके, तो देख सकते हो गैस्ट्रिक लेवाज इसका ट्रीटमेंट है अगर पेशेंट कंज्यूम करके आता है। डेमोल्सेंट पेन किलर वगैरह इंडिकेटेड है। देन लांगली ग्लोरिजा सुपरवा, अगेन आई एम डिस्कसिंग हियर, ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है, जस्ट इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे इसको। काइंड ऑफ इसके रूट का लांगली एक पेड़ होता है। ओके, सॉरी पेड़, यू कैन से प्लांट होता है, प्लांट का रूट यूज़ करते हैं और इसको फीमेल के बेस में इसको बांध देते थे और इजीली एमटीपी वगैरह हो जाता था। ओके, तो ग्लोरियोजा सुपरवा इसका लैटिन नेम है। यूज एज ए एबोर्टिफिशियंस, इट्स रूट आर यूज नो कॉमनली एंड बाय एप्लीकेशन ओवर एब्डोमेन रिजल्ट इन द एबॉर्शन। तो फॉर इंड्यूसिंग द एबॉर्शन, फॉर एमटीपी वगैरह के लिए लांगली वगैरह का यूज़ होता था, बट अभी हाल फिलहाल यूज़ नहीं होता है। ओके, तो वी आर गोइंग एज सेफ एज वी कैन। ओके, स्नोही क्षीर का अगेन अर्क क्षीर जैसे ही है। यूफोर्बिया नेरीफोलिया इसका लैटिन नेम है। इरिटेंट ऑर्गेनिक पॉइजन में आता है, स्थावर विष की कैटेगरी में है ये। ओके, अगेन क्षीर का यूज़ करते हैं। करवीर कार्डियक पॉइजन, नेरियम इंडिकम इसका लैटिन नेम है एंड एपोसाइनेसिस इसका क्या है, फैमिली नेम है। ओके, करवीर का नॉर्मली हम रूट यूज़ करते हैं। फूड दे सकते हो, फ्रूट का नॉर्मली काइंड ऑफ पियर वगैरह के जैसे रहता है। ओके, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन एंड दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर आवर शॉर्ट डिस्कशन ऑफ द पॉइजन।